जिया, आज तेरा ना जन्मदिन है और मैंने तुम्हारे पापा को बोला कि आज तो गुड़िया के लिए ना तुम केक ला देना, लेकिन देख लो इतना टाइम हो गया, उनका कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता है वो शराब के नशे में ना जरूर कहीं पड़े होंगे, सारे शराब पीते रहते हैं, जिंदगी नर्क बना रखी है हम तीनों की। चल खड़ी हो उधर बैठ। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी जी? और बच्ची के लिए केक नहीं लेके आए? केक नहीं लाया? मैं पागल हूं या मेरी मति भ्रष्ट है जो इन नागिनों, इन मनुष्यों के लिए मैं कोई खर्चा करूं? खर्चा तो शेरों के लिए होता है, शेरों के लिए। देख, मेरे राजा बाबू के लिए, शेर के लिए एक तो मैं ये गुड्डे टाइप का शेर लाया हूं और एक सेकंड हैंड साइकिल, क्योंकि इसको साइकिलों का बहुत शौक है। 3 तो पहले से पड़ी है, चौथी ये रही। और वैसे भी ये तो पराया धन है, पराया धन। एक दिन निकल जाएंगी घर से, लेकिन मेरा जो शेर है ना, शेर, ये शादी करके एक नई बहू लाएगा। उसकी शादी में मैं खूब नाचूंगा, डांस करूंगा, खूब दारू पीऊंगा, है ना शेर? ये रख। मगर जी, आज तो गुड़िया का जन्मदिन है और ये आपकी भी तो बेटी है। ए घटिया औरत, ये मेरी कोई बेटी वेटी नहीं है, दोनों की दोनों। मेरा तो एक ही शेर है, वो है मेरा बेटा। और मैंने तुझे कहा नहीं था, याद है तुझे, जब वो तेरी पहले वाली बेटी पेट में थी, मैंने जबरदस्ती तेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था और कहा था मैंने तुझे इसको पेट में मरवा देते हैं, पर नहीं, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, इसे तो मैं पैदा करके रहूंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये ड्रामा बंद करो तुम तीनों माँ बेटियों के नाटक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और तू आगे सुन मेरी बात। जब ये दूसरी बेटी पैदा हो रही थी, तेरे पेट में थी, मैंने फिर तुझे बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवा ले, अब की बार करवा ले। तूने बोला कि अब की बार चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, वो भी भगवान के घर से आएंगे। और ये ले, ये कुलछनी पैदा होगी मेरे। ये तो शुक्र है तीसरी बार मेरा ये शेर पैदा हो गया, शेर, वरना तो तुम तीनों को मैं जान से मार देता। लड़का और लड़कियां एक समान होती हैं जी, और आज के इस जमाने में लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है। मेरे साथ जुबान लड़ा रही है तू? हैं? लड़का और लड़की एक समान होते, ये तो पराया धन है, शादी के बाद खिसक लेंगी घर से। पर ये मेरा शेर, मेरे बुढ़ापे का सहारा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना बेटा? ये देख। पापा, आप गलत बोल रहे हो, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। चुप कर मनूस, माँ की चमची, तेरी जुबान को काट के फेंक दूंगा मैं। पता ना तो लड़कियां लड़कों से कम क्यों नहीं होती, तू बता मुझे। पापा, आप भी बुरे हो, कल्पना चावला भी एक लड़की थी। पापा, एक झांसी की रानी भी एक लड़की थी। पापा, मदर टेरेसा भी एक लड़की थी। पापा, पीटी उषा भी एक लड़की है। आप कुछ नहीं जानते जी लड़कियों के बारे में, आपको मैं बताती हूँ, सुनो। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी एक लड़की ही है। सरोजनी नायडू, जिसने भारत का नाम रोशन किया, वो भी
हो आप कि ये बेटा मेरा वंश का नाम रोशन करेगा। चलो ये तो तुम्हारा वंश है, लेकिन जब लड़कियां नहीं होंगी, जब लड़कियां नहीं होंगी तो तुम इसकी शादी कहां से कराओगे? फिर तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे जब लड़कियां नहीं होगी तो बहू कहां से लेके आओगे? तेरी जैसे घटिया सोच वालों की वजह से ही ना दिन ब दिन कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। और तेरी जैसी घटिया सोच वाले इंसान के साथ ना अब मैं रहना भी नहीं चाहती। मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेके ना हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। गुलाबो, गुलाबो, मैं तो तुझसे माफी मांगने का भी हकदार नहीं हूँ, पर फिर भी तू मुझे माफ कर दे गुलाबो। मैं बहुत घटिया टाइप का इंसान हूँ, मुझे पता लग गया। मेरी सोच बहुत ही गंदी थी, पर मेरी आंखें खुल गई है गुलाबो। सच्ची में आज के बाद मैं कसम खाता हूँ, ना तो कभी दारू पीऊंगा और ना कभी बेटी और बेटे में मैं फर्क करूंगा। मैं आज मेरी बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना गुलाबो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लड़का और लड़की एक समान है, दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जो छोटी सी बाल होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। पापा आप आ गए खेत से? हाँ बेटी, मैं आ गया खेत से। तेरी मम्मी किधर है? पापा मैंने आपके लिए चूरमा बनाया है, लाऊं आपके लिए? हाँ बेटी, ले आओ चूरमा। ये लो पापा। थैंक यू। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? चूरमा अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं मेरी बेटी, चूरमा बहुत अच्छा बना है। हाँ, अकेले अकेले खा रहे हो? लाओ मुझे भी तो खिलाओ चूरमा। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। चूरमा क्या कमाल का बनाया तूने। ये ले बेटी तेरा इनाम 100 रुपए, और भाग के जा, तेरी मम्मी के लिए भी चूरमा लेके आ जा। ये लो मम्मी चूरमा। अरे बेवकूफ, ये क्या बनाया है तूने? इसे चूरमा बोल रही है क्या? इतना ज्यादा नमक डाल दे कि पूरा चूरमा खारा कर दिया। और आप कैसे इंसान हो जी? आप ये चूरमा कैसे खा सकते हो, इतना खारा और कड़वा? एक बात बताओ जी, जब मैं खाना बनाती हूँ और गलती से भी मुझसे थोड़ा सा भी नमक ज्यादा डल जाए ना सब्जी में, तो आप मुझे 36 तरह की बातें सुनाते हो। और आज तुम्हारी इस लाडली बिटिया ने इतना खारा चूरमा बनाया, पूरा डब्बा उडेल दिया नमक का, और आप इसे बजाय डांटने के इसे इनाम दे रहे हो। वाह। अरे गुलाबो, तेरा मेरा साथ तो जीवन भर का है। पति पत्नी में तो ये रूठना, मनाना, झगड़ना ये चलता ही रहता है। और बेटियां
बेटियां तो पराया धन होती है जो एक ना एक दिन ससुराल चली जाती है। आज इस मेरी बेटी ने मेरे लिए चूरमा बनाया, पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया इसने। और तुझे पता है, मुझे ऐसे अपनेपन का एहसास हुआ जिस टाइम ये पैदा हुई थी। और ये चूरमा, तो चूरमे को खारा बता रही है। अरे ये तो मेरे लिए इतना बेहतर, इतना स्वादिष्ट है, क्या बताऊं। और तुझे पता है गुलाबो, बेटियां परियों की तरह होती है, परियों और राजकुमारियों की तरह उनको पालना चाहिए, जैसे कि तू भी तेरे पापा की राजकुमारी है। आप ठीक कह रहे हो जी, इसीलिए हर लड़की अपने पति में पिता की छवि देखती है। हाँ गुलाबो, तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है, बेटियां पिता के सबसे ज्यादा करीब होती है, या यूं कह लो कि उनके दिल का टुकड़ा होती है, दिल का टुकड़ा। तुम्हें पता है, बेटी की विदाई के टाइम सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो बाप होता है, बाप। तुम्हें पता है, पता नहीं कितने जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म मिलता है। और तुम्हें यह भी जान के खुशी होगी कि सबसे बड़ा जो दान बोलते हैं ना, दान, कन्यादान का होता है, जो बाप बेटी का करता है।